We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बेखौफ खामेनेई ने युद्ध के दौरान अमेरिका के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। बोले परिस्थितियां कुछ भी हों, इजराइल को सबक सिखाएंगे। लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि जब वो इतने बेखौफ हैं तो सार्वजनिक रूप से दिखने में क्या डर है? खामेनेई को किस बात का खौफ है? आपने कहावत तो सुनी होगी, जो डर गया समझो वो मर गया। खामेनेई का बंकर में छिपना, अंडरग्राउंड हो जाना, सीज फायर के बाद भी आवाम के सामने ना आना खौफ और डर का सबूत नहीं तो फिर और क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई 86 साल के खामेनेई 36 साल से ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। सिर पर काला इमामा, कंधे पर फिलिस्तीनी काफिया और भूरे रंग के चोगे कसीब में लिपटे ग्रैंड आयतुल्ला, यही पहचान है ईरान के सर्वोच्च नेता की। और हाँ, आपने उन्हें हमेशा बाएं हाथ से सबका इस्तकबाल करते देखा होगा, क्योंकि खामेनेई का दायां हाथ एक बम विस्फोट के बाद से खराब हो चुका है। दावा किया जाता है कि ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान खामेनेई ने शाह पहलवी की खुफिया पुलिस से सीधी टक्कर ली थी, लेकिन तब का दौर अलग था। इस समय जब ईरान को अपने सुप्रीम लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अंडरग्राउंड है, बंकर में छिपे हुए हैं। तो क्या खामेनेई डर गए हैं? खामेनेई समर्थकों का दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर तो उस समय भी नहीं घबराए थे जब 12 दिन के इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका ने एंट्री की थी। अमेरिका ने आयतुल्ला को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी थी, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर झुके नहीं। लेकिन 12 दिन के युद्ध और सीज फायर के 96 घंटे बीतने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। दावे और हकीकत के बीच सच वही है जो दिख रहा है। 13 जून को शुरू हुए ईरान इजराइल युद्ध के बाद से ही खामेनेई गायब है। 13 जून को खामेनेई आखिरी बार तेहरान में सार्वजनिक रूप में दिखे थे। युद्ध के दौरान 18 जून को उन्होंने पहला वीडियो रिलीज किया था। सेना और IRGC को इजरायली हमले डट के मुकाबला करने की हिदायत दी थी। इसके बाद सीज फायर हो गया। सीज फायर के 48 घंटे बाद 26 जून को खामेनेई का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अमेरिका को चिढ़ाते और इजराइल को धमकाते नजर आ रहे हैं। शिया मुल्क के सुप्रीम लीडर खौफ में हैं। तो क्या खामेनेई के डर की वजह है इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का संभावित कोवर्ट ऑपरेशन? क्या खामेनेई की डर की वजह है इजरायली आर्मी के हमले का अंदेशा? क्या ग्रैंड आयतुल्ला के डर की वजह है तख्ता पलट की सुगबुगाहट, आर्मी की बगावत का शक? इजराइल आयतुल्ला और ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। इजरायली रक्षा मंत्री कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान की मिसाइल और एटमी प्रोग्राम शिया देश के वजूद पर खतरा है, लिहाजा ईरान की तरफ से मिसाइल और यूरेनियम एनरिचमेंट की किसी भी कोशिश पर पलटवार होगा। 12 दिन के ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल की कोशिश खामेनेई को टारगेट करने की थी। इस दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स ने हर उस जगह बमबारी की, मिसाइलें दागी जहां खामेनेई और उनके टॉप कमांडरों की मौजूदगी का शक था। इस हमले में ईरान आर्मी मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े 200 से ज्यादा सैन्य कमांडर और 1 दर्जन से ज्यादा ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल का मिशन खामेनेई पूरा नहीं हुआ। ऐसे में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को शक है कि IDF और मोसाद ईरान के सर्वोच्च नेता को टारगेट करने की फिर कोशिश कर सकता है। यही डर खामेनेई को सेफ हाउस में छिपने को मजबूर कर रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।